मध्य प्रदेश के रतलाम मंडल का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन ताजपुर। बना पश्चिम रेलवे की शान, DDEI सिस्टम लगाने वाला पहला स्टेशन बना। ताजपुर ने रचा इतिहास, यात्रा अब और भी ज्यादा सुरक्षित। आधुनिकता का संगम बन मध्य प्रदेश का गौरवमय चेहरा बना ताजपुर। नमस्कार, NMF न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के रतलाम मंडल में आने वाले ताजपुर रेलवे स्टेशन पर, जो बना है भारत का पहला AI रेलवे स्टेशन, जिसे डायरेक्ट ड्राइव इंटरलॉकिंग नाम दिया गया है। मतलब अब यहाँ एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया है, जिससे कि एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें आना असंभव है। क्योंकि जो पहले रिले से काम हुआ करता था, मैनुअली आदमी काम किया करते थे, इंसान जो काम किया करते थे, हाथ से, आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा हो किस तरीके से हाथ से ट्रैक को बदला करते थे ट्रेन के, वो अब यहाँ चल रहा था अब तक। लेकिन 8 नवंबर 2024 से यहाँ डायरेक्ट ड्राइव इंटरलॉकिंग सिस्टम अपडेट कर दिया गया, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की घटना बालासोर में हुई थी, एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ गई थी, वैसी घटना अब यहाँ नहीं हो पाएंगी। भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है जहां पर डायरेक्ट ड्राइव इंटरलॉकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि 2 ट्रेनें एक ट्रैक पर ना आए। ये पुराने मैकेनिकल सिस्टम की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तकनीक पर आधारित। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पूरा एक रूम एस्टेब्लिश किया गया है, किस तरीके से यहाँ रिलेज लगी हुई हैं। इसका फायदा ये है कि कम रखरखाव में चलता है, कम जगह की से ज़रूरत पड़ती है और विश्वसनीयता इसकी बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से हम देखते थे पहले, जो कॉपर्स की रिले लगा करती थी या फिर एल्यूमिनियम की जो रिले लगा करती थी, बहुत सारे वायर्स उनमें लगते थे। लेकिन अब ये पूरी तरीके से AI का सिस्टम कर दिया गया है। सेंसर्स अब यहाँ लगेंगे, जिससे कि ख़राब मौसम हो या फिर नमी लेकर जिस तरीके से जंग लग जाया करता था कॉपर्स पर और सिग्नल सही तरीके से नहीं आते थे, वो अब काम यहाँ नहीं होगा। ये जो सिग्नल है, ये पॉइंट मशीन में उसे कहते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि पटरी, एक जो ट्रेन होती है एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाती है, उसे पॉइंट कहा जाता है। उस पॉइंट को वो सेंसर से जुड़ा हुआ है और वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेंज होगा, किसी को मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें एक कमरा, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया, उस कमरे में स्टेशन मास्टर एक स्क्रीन पर बैठे हुए सब कुछ देखते रहेंगे। अगर कोई ट्रैक कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उस ट्रैक पर हर अपडेट यहाँ सेंसर के थ्रू ली जाती है और मानवीय भूल, जिस तरीके से बालासोर में हुई या फिर और भी जगह आपने तमाम जगह देखी होंगी, किस तरीके से एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ जाती हैं, वो मानवीय भूल अब यहाँ बिल्कुल कहीं तो शून्य हो गई हैं। क्योंकि 8 नवंबर 2024 के बाद से एक भी मानवीय भूल का यहाँ मामला सामने नहीं आया। हालांकि और बहुत सारे स्टेशंस पर ये सामने आया है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि हिंदुस्तान में कुल मिलाकर अगर बात करें तो लगभग 7,000 से ज़्यादा स्टेशंस हैं, 64,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। तो हिंदुस्तान जैसी जटिल परिस्थिति में, मतलब जिस तरीके से कहें कि पानी चट्टान को तोड़कर, पत्थर को तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है, ठीक वैसे ही भारतीय रेलवे ने भी ये कीर्तिमान स्थापित करके दिखाया है। हालांकि जापानी कंपनी, जापानी तकनीक का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, जापानी तकनीक की यहाँ मदद ली गई है। लेकिन 7,000 स्टेशनों में जिस तरीके से शुरुआत की गई है ताजपुर रेलवे स्टेशन से, जो समुद्र की गहराई से 520 मीटर ऊपर है, इससे जिस तरीके की ये शुरुआत की गई है मानवीय भूलों को बिल्कुल शून्य करने के लिए, कम करने के लिए, वो अपने आप में दिखाता है कि जिस तरीके से पानी चट्टान को फोड़कर अपना रास्ता निकाल लेता है, ठीक वैसे ही भारतीय रेलवे ने भी अब ये कदम उठाया है और इसे डायरेक्ट ड्राइव इंटरलॉकिंग ये ताजपुर का रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भोपाल से उज्जैन ये जाता है और फिर आगे मुंबई तक ये रेलवे ट्रैक जाता है। रोज लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेन यहाँ चलती हैं। शुरुआत करके यहाँ पर देखी गई, एक्सपेरिमेंट करके यहाँ देखा गया, सफल एक्सपेरिमेंट रहा और ताजपुर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाब रहा।
पहला नाम ताजपुर रेलवे स्टेशन का दर्ज किया गया, जिसमें डायरेक्ट ड्राइव इंटरलॉकिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। अब धीरे धीरे इस सिस्टम को भारत के और जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वहां पर लगाया जाएगा। अच्छा, इसमें इसकी एक खास बात और भी है कि इसे इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा समय की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मात्र 45 से 50 दिनों के भीतर इस सिस्टम को लगाया जा सकता है और लगाने से लेकर ऑपरेट करने तक 45 से 50 दिन का वक्त इसमें लगता है। अब आपको जानकारी भी होगी, भारत सरकार जिस तरीके से अपना खुद का कवच नाम से सिस्टम बना रही है, जिस तरीके से मानवीय भूल ना हो, रेल के जो हादसे होते हैं वो ना हो, उस कवच सिस्टम को भी ये जो मशीन आप देख रहे हैं उसमें बहुत आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। उसके लिए कोई अलग मशीनें, अलग वायरिंग या फिर अलग तरीके का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉफ्टवेयर से पूरी तरीके से चलता है। बाकी जिस तरीके से सॉफ्टवेयर से चलता है, इसमें बगिंग होने का खतरा है, हैकिंग होने का खतरा है। उसके बारे में भी हमने बातचीत की तो पता चला कि इसमें ना तो कोई बग कर सकता है, इसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और किसी तरीके का इसमें कुछ भी वायरस इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, आप इसकी हैकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो पूरा नेटवर्क है, पूरा सॉफ्टवेयर है, इसे मैन्युअली चलाया जाता है। तो हर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, हैकिंग से लेकर मानवीय भूल तक की सभी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इसे सिस्टम को बनाया गया है और सफलतापूर्वक ये नवंबर 2024 से काम भी कर रहा है। अब आने वाले दिनों में संभावना है कि आप भारत के ज़्यादातर स्टेशनों पे इसे दिन ब दिन लगते हुए देखेंगे। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा स्टेशन ताजपुर रेलवे स्टेशन, जहां डायरेक्ट ड्राइव इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को हिंदुस्तान में पहला ऐसा स्टेशन है जहां स्थापित किया गया है। उसी के विषय में बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर एस मीना है, मैं सीनियर डीएसटी कोऑर्डिनेशन रतलाम हूँ। ये जो प्रणाली यहाँ स्थापित की गई है, कैसे बदलाव आया है? पहले क्या था, अब क्या प्रोसेस है, कैसे सारी चीज़ें बदल रही हैं? देखिए, हम रेलवे के अंदर जो सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग है उसका काफ़ी कुछ विकास हुआ है। पिछले कुछ टाइम में हमने पैनल इंटरलॉकिंग से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव किया था, जो रिप्लेस किया था। उसके बाद अब उससे बेहतर टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट ड्राइव वाली टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को लेते हुए यहाँ पे हमने पहला यही कमीशन किया, जो कि इंडियन रेलवे का पहला वेस्टर्न रेलवे द्वारा किया गया। ये अच्छा, भारत अपना कवच सिस्टम भी बना रहा है। अगर कवच सिस्टम को यहाँ अपग्रेड किया जाए तब क्या कुछ समस्या आएंगी या ये इसमें अपलोड हो जाएगा ऐसे ही? वन ऑफ द एडवांटेज इस सिस्टम का यही है कि इजीली कॉम्पेटिबल है विद कवच, सीटीसी एंड एमएसडीएससी। तो आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपको एक कम्युनिकेशन वायर इससे अटैच करना है और फिर दोनों आपस में कम्युनिकेट करना है। इससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी उससे कितना बेहतर है, किस तरीके से बेहतर है? देखिए, जो पुरानी और डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें नंबर ऑफ रिलेज जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। उसके कारण जो नंबर ऑफ वायर्स जो वो एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो जाते हैं, तो फेलियर के चांसेस आपके कम होंगे। सिमिलरली आपकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉपर केबल है, जो आउटडोर में हमारी केबल एक जो ईआई से जो फीड ले जाने के लिए हमको सिग्नलिंग एयर तक जरूरत रहती है, उसकी भी रिक्वायरमेंट 70% तक कम हो जाती है। मतलब पहले जो कॉपर्स की रिले लगा करती थी, अब वहाँ बेसिकली आप कहीं तो सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली अभी रिले के बजाय हम कार्ड के थ्रू सप्लाई दे रहे हैं और उसी से सेंस कर रहे हैं। तो अब जो हमारा जो रिले के कारण जो फेलियर होने वाले, तो उसकी संभावनाएं कम हो गई है। अच्छा, इसमें सर पावर बैकअप एक बहुत बड़ी समस्या होता है। अगर पावर बैकअप मतलब कहीं भी बीच में कुछ उसमें दिक्कत आती है तो फिर सिग्नल आपको सही नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, उसके लिए क्या समाधान है? बेसिकली इनबिल्ट होता है पावर बैकअप सिग्नलिंग के अंदर। हमारे यहाँ पे आईपीएस रूम है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई इक्विपमेंट लगा हुआ है, जो कंटिन्यूसली 300 AH की बैटरी को चार्ज करता है। जब भी पावर सप्लाई चली जाती है तो सारा जो सप्लाई जो है, पावर सप्लाई, वो बैटरी बैकअप से हमको मिलती है। तो हमारे सारे गियर्स उस बैटरी पे चलते हैं फिर उसके बाद। अच्छा, भारत में यही स्टेशन क्यों चुना गया सर? इसके स्टेशन हैं बेसिकली इसका रीजन जो है, यहाँ पे जो पहले पैनल इंटरलॉकिंग थी वो ओवरेज हो गई थी, उसका रिप्लेसमेंट का कार्य ड्यू था। तो चूंकि यहाँ पे ड्यू था तो हमने फिर इसको यहाँ पे टेस्ट करना उचित समझा, तो फिर इसको जो इम्प्लीमेंट ताजपुर में किया गया। कितना वक्त लगा सर इसमें? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ताजपुर ईआई का फिजिकल इंस्टॉलेशन विद इन 45 डेज के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था। 45 डेज के अंदर इंस्टॉलेशन। ये जो डिस्प्ले, इस पे आप समझा पाएंगे किस तरीके से इनपुट मिलता है, किस तरीके से आउटपुट है? ये डिफरेंट इंडिकेशंस है। ये जो इंडिकेशन आपको दिख रहा है वो सिग्नल का इंडिकेशन है। यहाँ पे जो रेड इंडिकेशन है वो ट्रैक फेलियर का इंडिकेशन है। ग्रीन इंडिकेशन शो करता है कि ट्रैक क्लियर है उधर।
तो आपको जब सिग्नल देना है तो आप इस पे इस तरीके से ऑपरेट करेंगे इसको, और ये आप इसको कमांड देंगे सिग्नल क्लियर करने की। तो ये रूट आप ये देख सकते हैं कि जो येलो कलर में आपका रूट सेट हो गया, सिग्नल क्लियर हो गया है। तो बेसिकली ये इसका प्रोसीजर है। अच्छा सर, 1990 में, जितना मुझे, अगर मैं सही हूँ तो 1990 में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इंडिया में आई। अब तक लगभग 6000 स्टेशन के आसपास वो लगी। अब शुरुआत ये जो डायरेक्ट ड्राइव की गई है, तो पूरे भारत में तो बड़ा टाइम लगेगा फिर इसमें पहुंचने में। नहीं, आपको मैंने यही बताया कि इसकी इंस्टॉलेशन टाइम बहुत कम है, काफ़ी कम समय में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, और खासकर बड़े यार्ड्स में, क्योंकि इसका जो इक्विपमेंट रहते हैं उसकी साइज़ बहुत कम है, और वो एक लोकेशन बॉक्स इतना बड़ा लगभग रहता है, उसको उसके अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो आप अगर आपके पास रेलवे लैंड अवेलेबल नहीं है तो उस जगह पे भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। अच्छा, पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर से चलता है, सॉफ्टवेयर से रनिंग में आता है। सॉफ्टवेयर के साथ बगिंग की दिक्कत, हैकिंग की दिक्कत? हाँ, सिग्नलिंग के अंदर साइबर सिक्योरिटी का नॉर्म्स भी हैं, तो वो संभव नहीं है। वो संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा कुछ इंस्टॉल किया गया इसके अंदर? अगर वो नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, बेसिकली हमारे जो सिस्टम्स होते हैं वो किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। उसके लिए हमने साइबर सिक्योरिटी के नॉर्म्स बना रखे हैं। जब तक वो नॉर्म्स फुलफिल होते रहेंगे, ये संभव नहीं है। मतलब किसी भी तरीके का नेटवर्क का इस्तेमाल यहाँ नहीं करते हैं। अच्छा, नवंबर 2024 से, जैसा आपने बताया, ये ऑपरेशनल है। रोजाना कितनी ट्रेन आती हैं यहाँ? यहाँ लगभग 6 पेयर ट्रेन आती हैं। 6 पेयर्स ऑफ ट्रेन, मतलब 12 ट्रेन। अच्छा, अब तक कोई खामी, कोई कमी, कुछ भी नजर आया? पिछले जब से ये इसको कमीशन किया गया, जैसे कि आपने बताया 8 नवंबर 2024 से, कोई फेलियर ईआई सिस्टम का नहीं आया है। आउटडोर के कुछ फेलियर आए, बट वो बहुत माइनर से फेलियर थे, जो कि जनरली। तुलना अगर करें सर नवंबर 2024 से पहले की, कितना फेलियर होता था, कितना नहीं होता था? वो तुलना इसलिए भी संभव नहीं होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है। इससे पहले पैनल इंटरलॉकिंग सिस्टम लगा हुआ था, तो वो ऑलरेडी मतलब ओवरेज कंडीशन में था, तो उसकी फेलियर्स की संख्या ज़्यादा थी। मतलब जो मैकेनिकल जो सिचुएशन हुआ करती थी, पूरी तरीके से जो पैनलिंग हुआ करती थी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग भी यहाँ नहीं थी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग नहीं थी, सीधा डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यहाँ ही है। ठीक है, तो बाकी बहुत जीरो, आपने जिस तरीके से बताया कि जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो पूरी तरीके से कम हो गई हैं। भारत में लगभग 7000 स्टेशन हैं। भारत का पहला ये स्टेशन है जहां डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को अपनाया गया है। नवंबर 2024 से यहाँ ये ऑपरेशनल है और कोई हादसा नहीं हुआ है, और पूरी तरीके से ये स्मार्ट तरीके से काम करता है, सॉफ्टवेयर पर काम करता है, मैकेनिकली काम नहीं करता है, मैन पावर को कम करता है, और जो आउटपुट देता है वो बहुत ज़्यादा सटीक देता है, जिसकी वजह से आप ये समझिए कि एक ट्रैक पर जिस तरीके से 2 ट्रेन आ जाती हैं, कभी मानवीय भूल की वजह से आ जाएं या फिर कभी सिस्टम की कमी से आ जाएं, वो अब आने का सवाल पैदा नहीं होता। बाकी भारत जो अपना कवच सिस्टम बना रहा है, उस कवच सिस्टम को भी यहाँ इस सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। उसके लिए भी कुछ अलग से यहाँ इंस्टॉलेशन या फिर उपकरण लाने की जरूरत नहीं है। ये जो तस्वीरें आपने देखी है मध्य प्रदेश के रतलाम मंडल में मौजूद ताजपुर रेलवे स्टेशन की थी, जहां भारतीय रेलवे की तरफ से इतिहास रचते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। दरअसल टेक्नोलॉजी के मामले में यहां एक अपग्रेड किया गया है। जब जो अब तक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग हुआ करती थी ट्रेनों की, जिससे हादसों से बचा जाता था, उसे अब और ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है। यहाँ पर अब डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को स्थापित कर दिया गया। नवंबर 2024 में इसकी शुरुआत की गई और लगभग 6 महीने के ट्रायल, लगभग 6 महीने से ज़्यादा के ट्रायल के बाद ये सुनिश्चित किया जा सका है कि इस सिस्टम से हादसों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। बालासोर जैसा हादसा आपने देखा था 2023 में हुआ था, किस तरीके से मानवीय भूल के चलते वो हादसा हुआ था। लेकिन जो ये सिस्टम अब लगाया गया है जापानी कंपनी की मदद से, जापानी टेक्नोलॉजी की मदद से ये लगाया गया है, इससे अब नवंबर 2024 के बाद जितने भी आंकड़े लिए गए हैं उससे पता चलता है कि मानवीय भूल होना इसमें बिल्कुल असंभव सा काम है। भारत में पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां डायरेक्ट हार्ड ड्राइव इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को अपडेट किया गया है और बहाल आराम से ये चल भी रहा है।
नवंबर 2024 से। लगातार भारत सरकार जिस तरीके से कवच ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने की बात कर रही है, कवच सिस्टम से अपग्रेड कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो सिस्टम हुआ करता था उसमें ये एक मील का पत्थर कहा जा सकता है, क्योंकि इस सिस्टम के लगने के बाद कवच को अगर किसी भी रेलवे स्टेशन पर लगाया जाएगा तब वहाँ उस रेलवे स्टेशन में जो मौजूद जितने भी उपकरण हैं उन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं में ये लग जाएगा। बाकी जिस तरीके से ट्रेन हादसे हुआ करते थे एक ट्रैक पर, जिस तरीके से 2 ट्रेन आ जाया करती थी, मानवीय भूल हो या फिर सिस्टम की भूल हुआ करती थी, वो भूल अब जो सिस्टम लगा है डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से अब मानवीय भूल लगभग ना के बराबर होती हैं। तो हिंदुस्तान का सबसे पहला ये स्टेशन बना है जिस पर ये तकनीक, इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया और नवंबर 2024 से ये ऑपरेशनल है। देखा जा रहा है कि लगभग यहाँ से रोज़ाना आधा दर्जन से ज़्यादा ट्रेन गुजरती हैं और आराम से पता लगाया जा सकता है। जो पहले काम मैन्युअली किया जाता था, जो काम इंसान पहले हाथ से करता था, अब वो काम यहाँ सेंसर से किया जा रहा है और 100% सटीकता के साथ। मतलब नवंबर 2024 से अब तक कोई भी हादसा यहाँ रिपोर्ट नहीं किया गया। हालांकि आसपास के स्टेशनों पर ज़रूर कुछ मानवीय भूलों की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई, वो देखी गई, लेकिन ये जो ताजपुर रेलवे स्टेशन है यहाँ पर कोई भी मानवीय भूल कहें या फिर किसी भी तरीके की कोई भी खामी, कमी अभी तक इस सिस्टम के लगने के बाद नहीं दिखाई दी है।